हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें हम पढ़ रहे थे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास हम बात कर रहे थे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में, जिसमें हमने ये डायग्राम के थ्रू हमने जाना था कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या हो रहा है। क्या हुआ था यहाँ पे, हमने पीयूसी वेक्टर का यहाँ पे यूज़ किया था। पीयूसी वेक्टर की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी। पी से होता है प्लाज्मिड और यूसी से होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया कि हमने देखा कि जो पीयूसी वेक्टर होता है यहाँ पे क्या होते हैं, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है एक साइड, और एक साइड क्या होता है बीटा गैलेक्टोसाइड। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जहाँ पे क्या होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे पाया जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या किया, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वाले पोर्शन से हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट किया। तो उसके बाद हमने ये जो प्लाज्मिड था उसे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया। दो कंडीशन हमारे पास आई थी, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि एक कंडीशन में हो सकता है कि वो प्लाज्मिड इंसर्ट कर जाए जिसमें क्या है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और सेकंड कंडीशन क्या सकती है कि हो सकता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के अंदर गया ही नहीं, क्योंकि प्लाज्मिड इंसर्ट होने से पहले ही क्या था, प्लाज्मिड क्लोज हो गया था। तो वो क्या हो गया यहाँ पे, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे नहीं गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये कंडीशन है, हमारे पास एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम इस वाले प्लाज्मिड की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट यहाँ पे हो गया है, और इस वाले की बात करें तो यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ था। लेकिन हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जब बैक्टीरिया के अंदर डाला तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्या ऐड करते हैं, हमने एक्स जेल को यहाँ पे ऐड किया था, और एक्स जेल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ ये क्या देता है, ब्लू कलर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू कलर देता है। तो क्या होगा यहाँ पे, मैंने कहा कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से डाला है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से डाला है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, हमने कहा ये पीयूसी वेक्टर है, हमने कहा ये पीयूसी वेक्टर है। अब पीयूसी वेक्टर में क्या है, यहाँ पे क्या है, ये तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे है, और इस साइड में क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। तो यहाँ पे हमने कहा यह है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और ये है बीटा गैलेक्टोसाइड। अब हमने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, GOI हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं, वो हमने कहाँ से डाला, हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज से डाला, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब हमने वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यानी कि जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा, और जहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा वहाँ पे जो एक्स जेल होगा वो वहाँ पे ब्लू कलर नहीं देगा। दो कंडीशन हमारे पास आई, हमारे पास एक ही आया, हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब डाला तो इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वहाँ पे इनएक्टिव हो गया। कहाँ पे, जो जिस बैक्टीरिया में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया, कहाँ से गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से गया था, तो वहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था वो इनएक्टिव हो गया है, यानी कि निष्क्रिय हो गया है। अगर निष्क्रिय हो गया है तो एक्स जेल के साथ ये कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं देगा। तो हमने कहा जब हमने इसे यहाँ पे डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, इनएक्टिव लैग जेड। अब लैग जेड मैंने आपको क्या बताया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर ही एक जीन होता है लैग जेड जीन। वो क्या करेगा, वो वहाँ पे वाइट कलर वहाँ पे शो करेगा। वाइट कलर का क्या मतलब है, यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आया है,
ब्लू कलर नहीं आया तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो इनएक्टिव है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब इनएक्टिव होगा? जब वहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट होगा। नेक्स्ट हमने जब इसकी बात की थी, जब इस बैक्टीरिया में हमने एक्सजेल डाला तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू कलर अपीयर हो गया है, यानी कि ब्लू कलर हमें देखने को मिला है। अब अगर ब्लू कलर हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या है? एक्टिव है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिव होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अंदर गया ही नहीं। तो हमारा वो कौन सी सेल होगी जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया? वो ये वाली सेल होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या हो रहा है, एक्सजेल के साथ यहाँ पे ब्लू कलर नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अपने सेल को आइडेंटिफाई किया था। साथ ही मैंने आपको बताया कि क्यों यहाँ पे हम इस पीयूसी वेक्टर में इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने प्लाज्मिड में पढ़ लिया था। तो जब हमने प्लाज्मिड में अगर पढ़ लिया था कि किस प्रकार से हम एक सेल को दूसरी से, हमने PBr 322 का एग्जाम्पल लिया था। PBr 322 में हमने क्या देखा था, किस प्रकार से हम अपनी जो सेल है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हमें पीयूसी वेक्टर में पढ़ने की आवश्यकता हुई। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने PBr 322 को देखा था तो हमें अलग अलग स्टेप में क्या करना पड़ रहा था, जो सेल थी उसे आइडेंटिफाई करना पड़ रहा था। बट जब हमने पीयूसी वेक्टर में देखा तो हमने एक ही यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप को फॉलो किया, एक्सजेल के द्वारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारी जो सेल थी वो आइडेंटिफाई हो गई है। डायग्राम को हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास नया जो आता है, अब हम देखेंगे स्टेप वाइज कहाँ पे क्या हो रहा है। ये क्या है, पूरी थ्योरी है, थ्योरी के माध्यम से हम देखेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें आप देखेंगे, द सेलेक्टेबल मार्कर जीन LAGZ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या हो रहा है, जो LAGZ जो जीन होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाय ब्रेकिंग डाउन द एक्सजेल द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। अब क्या करता है, ये एक्सजेल को ब्रेक डाउन करता है और उसके द्वारा क्या होता है यहाँ पे बीटा। आपको मेनली यहाँ पे क्या याद रखना है, LAGZ जो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंड में आपने क्या देखा, PUC18 is the genetically engineered plasmid that has some specific features, यानी कि PUC18 में कुछ specific features होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखेंगे, when bacteria cells containing the genetically engineered PUC18 are grown on agar based medium with एक्सजेल, यानी कि जब क्या होगा, बैक्टीरिया सेल को क्या हो, कौन से बैक्टीरिया सेल को, जिसमें PUC18 वेक्टर था। PUC18 जो वेक्टर था उसे किसमें किया, एक्सजेल में क्या किया, उसे एक्सजेल में वहाँ पे ग्रो कराया गया। में आपने क्या देखा, आपने देखा बैक्टीरियल सेल विच कंटेन PUC18 प्लाज्मिड गिव राइज टू ब्लू कॉलोनीज विच इज अ रिजल्ट ऑफ अ बीटा गैलेक्टोसाइडेज ड्यू टू LAGZ। क्या बता रहा है, आपको यही बता रहा है कि जब हमने क्या किया, जो PUC वेक्टर था जिसमें क्या था, जिसमें जो PUC वेक्टर है, PUC वेक्टर में क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज था, और हमने उसे जब एक्सजेल मीडियम में ग्रो कराया तो इसने ब्लू कॉलोनीज दी, यानी ब्लू कलर अपीयर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि LAGZ के द्वारा, LAGZ क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन शॉर्ट क्या होता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो ब्लू कलर यहाँ पे देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन आती है उसमें आप देखेंगे, सो अ फ्रेगमेंट ऑफ अ फॉरेन DNA इंसर्टेड इनटू अ रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ अ LAGZ। अब हमने क्या किया, जो फॉरेन DNA था यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था हमारा, उसे LAGZ से हमने इंसर्ट किया। सो द कोड ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज इनएक्टिवेटेड। जब हमने LAGZ से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो LAGZ क्या होगा, इनएक्टिव होगा। LAGZ जब इनएक्टिव होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। सो बीटा गैलेक्टोसाइड भी क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी क्या होगा, यहाँ पे इनएक्टिव होगा, यानी कि निष्क्रिय होगा। और जब निष्क्रिय होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आपने पढ़ा, LAGZ alpha is used as a selective marker for recombinant PUC18 plasmid। नेक्स्ट में आपने लास्ट लाइन में आपने देखा, when a recombinant plasmid is grown on agar based medium with XGL, this
time lag Z is not expressed, so no beta galactosidase is produced. This results in tries to avoid colonies by recombinant plasmid. यानी कि क्या हुआ कि पूरी प्रोसेस में आपको क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले अगर सबसे पहली लाइन आप देखेंगे, आपको ये बताया जा रहा है लैगजेट एक जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट लाइन में आपको बताया जा रहा है कि जो PUC18 वेक्टर है उसमें कुछ क्या होते हैं, स्पेसिफिक फीचर होते हैं। स्पेसिफिक फीचर क्या है, यही है कि उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होता है, एक स्पेसिफिक रंग, एक स्पेसिफिक कलर को प्रोड्यूस करता है एक्सजेल के साथ। यही क्या है, इसके फीचर्स हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि अपनी सेल को पहचानने के लिए यहाँ पे PUC18 वेक्टर को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में आपने देखा कि जब हमने बैक्टीरियल सेल, कौन से बैक्टीरियल सेल, जिसमें PUC18 वेक्टर था, उस सेल को हमने एक्स जेल में जब हमने उसे ग्रो कराया तो हमें ब्लू कलर दिखाई दिया। वो ब्लू कलर क्यों था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज था। अब हमने क्या किया कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे कहाँ से डाला, लैगजेड जीन से डाला, जिससे कि लैगजेड जीन था वो निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी इनएक्टिव वहाँ पे होगा। फिर उसके बाद हमने फर्दर क्या किया, फिर हमने उसे जो PUC वेक्टर था जिसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, फिर से जब हमने उसे एक्सजेल में प्रोड्यूस किया तो हमने देखा अब ब्लू कलर नहीं आ रहा है, क्योंकि लैगजेड जीन क्या है, निष्क्रिय है। लैगजेड जीन निष्क्रिय होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी निष्क्रिय होगा। इसी प्रोसेस को हमने कहा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपकी बुक में सिर्फ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नाम दिया गया है, हाईलाइट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझना है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उठा के पूछा जा सकता है, क्या होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, प्रोसेस को बताइए डायग्राम के थ्रू। तो आप सेम वही करेंगे जो मैंने आपको डायग्रामेटिक वे में बताया है। तो ये जो सारे ही पॉइंट्स इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन DNA इनटू प्लांट सेल। अभी तक हमने क्या किया, हमने फॉरेन DNA को किसके अंदर डाला था, हमने बैक्टीरिया के अंदर डाला था, और उसमें हम किसका यूज़ कर रहे थे, हम प्लाज्मिड का यूज़ कर रहे थे। अब हम देखेंगे प्लांट सेल के अंदर किस प्रकार से हम फॉरेन DNA को डाल सकते हैं। ये पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, एक प्लांट के अंदर अपना जो फॉरेन DNA है वो डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे डाइकॉट प्लांट है, एक प्लांट है ये, हमारे पास यहाँ पे एक प्लांट आता है और ये इसकी लीफ है। ये इसकी लीफ है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल होती है और बैक्टीरियल सेल के अंदर एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के अंदर एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं TI जीन। इसे हमने कहा TI जीन, और इस TI जीन के द्वारा, इस TI जीन के थ्रू ही हम इसे क्या कहते हैं, TI प्लाज्मिड कहते हैं। TI प्लाज्मिड क्या होता है, TI जीन की फुल फॉर्म क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। यानी कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक क्या होता है, एक प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड को हम कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होता है। तो क्या होता है, इस बैक्टीरियल सेल का क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी
फेशियन। इसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन इस बैक्टीरियल सेल का नाम है। और इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे टीआई जीन होगा। इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है? ये कौन सा प्लांट की बात कर रहे हैं हम? डाइकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं। डाइकॉट प्लांट की हम बात कर रहे हैं। और ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में आपको उसका नाम भी दिया जाएगा। उसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। इसके अंदर जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का क्या नाम होगा? प्लाज्मिड का नाम होगा टीआई प्लाज्मिड। और जीन का क्या नाम होगा? टीआई जीन होगा। टीआई की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। अब ये जो प्लाज्मिड क्या होता है? ये प्लाज्मिड जाएगा कहाँ पे? अब इसके अंदर ये क्या है? ये क्या है? प्लांट सेल है। और प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। अब यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है, ये क्या होता है? ये प्लांट के अंदर जाता है और प्लांट के अंदर जाकर ये क्या करेगा? अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन भी अपने साथ लेके जाएगा। यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन लेके जाएगा। अब ये क्या करेगा? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को कहाँ पे डालेगा? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। किसके साथ? जो प्लांट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन यहाँ पे लग गया है, यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ पे ट्रांसफर होकर क्या हो गया है? अब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन किस पे लग गया है? जो बैक्टीरियल सेल का जो प्लांट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वहां पे लग गया। अब क्या होगा इसके बाद? ये जो सेल है सेल डिवाइड करेगी, क्योंकि क्या होता है? सेल डिवीजन होता रहता है, सेल का जो कोशिका विभाजन होता रहता है। सेल यहाँ पे डिवाइड करती रहेगी। जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगी वैसे वैसे ये क्या है? यहाँ पे ये क्या है? टीआई जीन है। वैसे वैसे क्या होगा? टीआई जीन भी यहाँ पे क्या करेगा? मल्टीप्लाई करता रहेगा। यानी कि टीआई जीन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? यहाँ पे ये क्या होगा? प्लांट में क्या होगी? प्लांट में डिजीज पैदा हो जाएगी। और उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। इसको हम कहेंगे क्राउन गॉल डिजीज। अब ये क्या क्रिएट करेगा? उस डिजीज को हम कहेंगे क्राउन गॉल डिजीज कहेंगे। डिजीज का नाम आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि डाइकॉट प्लांट थे। डाइकॉट प्लांट में क्या हुआ? एक बैक्टीरिया था और बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या था? टीआई प्लाज्मिड था। टीआई प्लाज्मिड के अंदर टीआई जीन था, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था। अब इस प्लाज्मिड ने क्या किया? ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड प्लांट के अंदर इंसर्ट हो जाता है। जब प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट हुआ तो ये अपना जो टीआई जीन है, ये जो यहाँ पे प्लांट जो सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो प्लांट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ क्या हो जाता है? टीआई जीन अटैच हो जाता है, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन क्या होगा? यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन क्या होता है? कि जो कि ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसके बाद क्या होगा? सेल डिवीजन होती जाएंगी। जितनी बार सेल डिवीजन होगा उतनी बार जो टीआई जीन है वो भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या होगा? पूरा जो टीआई जीन है पूरे प्लांट सेल में, पूरी प्लांट बॉडी में आ जाएगा और एक डिजीज यानी एक बीमारी को कॉज करेगा, जिसका नाम हमने क्या देखा? क्राउन गॉल डिजीज देखा। अब इस डिजीज से बचाने के लिए हमने क्या करना है? अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी फॉरेन डीएनए है वो हमने क्या करना है? अब प्लाज्मिड के अंदर डालना है। अब हमने ये तो थी एक सिचुएशन की जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिजीज कॉज हो रही है। अब हमने क्या किया? इस प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाला। उसके बाद हमने यहाँ पे ये है प्लाज्मिड। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा क्या है? जहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था वहीं पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। ये हमारा क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया तो टीआई जीन कैसा हो जाएगा? डिसआर्म्ड हो जाएगा।
अब ये जो टीआई जीन है, ये इसे हम क्या कहेंगे, डिसआर्म्ड। ये कैसा होगा, डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड का क्या मतलब है, आप डिसआर्म्ड का मतलब लगा सकते हैं कि जो टीआई जीन है वो इनएक्टिव हो गया, यानी कि निष्क्रिय हो गया है। अब हमने क्या किया, सेम ये तो थी कि जहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे डिजीज कॉज हो रही थी। अब हमने क्या किया, इस वाले प्लाज्मिड को यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे ये हमारा प्लाज्मिड आ गया है। प्लाज्मिड के अंदर हमारा क्या आ गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। अब ये सेम वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे ये पहले कर रहा था। क्या कर रहा था, ये टीआई जीन को क्या कर रहा था, जो बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल था वहाँ पे डाल रहा था। अब इसने फिर से क्या कर दिया, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे लगा दिया। ये जो जहाँ पे टीआई जीन पहले क्या कर रहा था, टीआई जीन लगा रहा था, अब क्या लगा रहा है, अब लगा रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे क्या आया, जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है। अब क्या होगा, जैसे जैसे सेल डिवाइड होंगी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डिवाइड होगा, यानी टीआई जीन यहाँ पे क्या हो गया है, डिसआर्म्ड हो गया है। और इस प्रकार से ये जो प्लांट है ये क्या हो गया है, डिजीज से यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया है। जो क्राउन गॉल डिजीज है यहाँ से ये खत्म हो जाएगी। तो ये पूरी जो प्रोसेस थी। अब क्या होगा, यहाँ पे इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे पॉइंट्स, इसमें इन पॉइंट्स में हम पढ़ लेंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें आप पढ़ेंगे, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अ वेक्टर इज यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसफरिंग अ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल। क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, पीस ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक जो पीस है, एक टुकड़ा है, हमने एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, जिसके लिए हम एक व्हीकल का यूज करते हैं। कोई साधन हमें चाहिए, और हम किस साधन, मोस्टली हम किस साधन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम। अब नाम आ गया है किसका, बैक्टीरिया का, जो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया का नाम आ गया, आपको नाम याद रखना है। नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इज यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन डाइकॉट प्लांट। यानी कि इस बैक्टीरिया को हम क्या यूज करते हैं, एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। किस में यूज कर रहे हैं, डाइकॉट प्लांट की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट यानी थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे, इट इज अ रॉड शेप ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया दैट कॉज क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट। अब इस बैक्टीरिया की आपको क्या विशेषता बताई गई है, आपको बताया गया है कि एक तो रॉड शेप का होगा, शेप के बारे में बताया गया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है, और क्या कॉज करता है, आपको डिजीज का नाम दिया गया है, क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। फोर्थ में आप देखेंगे, द क्राउन गॉल डिजीज अकर्स व्हेन अ बैक्टीरिया रिलीज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इनटू द प्लांट सेल। अभी हमने बात कर दी थी क्राउन गॉल डिजीज कैसे होगी, कब हो रही थी, जब क्या हो रहा था, जब जो बैक्टीरिया है वो टीआई जीन को प्लांट सेल के अंदर डाल रहा था। फिफ्थ में आपने पढ़ा, द पीस ऑफ टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का क्या मतलब है, टीआई यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। द पीस ऑफ टीआई प्लाज्मिड दैट transform normal cells of a plant into a cancerous cell is called as a tDNA। यानी कि प्लाज्मिड का वो वाला पीस जो यहाँ पे नॉर्मल सेल को कैंसीरियस सेल में बदल रहा है, उस पीस को हमने क्या कहा, tDNA कहा, यानी कि ट्यूमर डीएनए कहा। हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन क्या कैंसीरियस सेल में बदल रहा है प्लांट सेल को, और प्लाज्मिड का वह पीस जो क्या कर रहा है यहाँ पे कैंसीरियस सेल में बदल रहा है, उसे हमने क्या कहा, tDNA कहा। लास्ट में आप देखेंगे, द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज मेड नॉन कैंसीरियस in the laboratories by removing cancerous gene and can act as a cloning vector for transferring desired gene into the host genome। आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमने क्या किया, बेसिकली हो क्या रहा था, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस था। वो क्या कर रहा था, प्लांट में क्या कर रहा था, प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा था, यानी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इसने क्या कर दिया, तो जब स्टडी हुई तो पता चला कि ये क्या करे, किसी एक प्लाज्मिड के द्वारा किसी ऐसे जीन को डाल रहा है जो जीन बीमारियां कॉज कर रहा है। अब हमने क्या कर दिया, उस प्लाज्मिड को उठाया, उस प्लाज्मिड में जो जीन वहाँ पे
बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बीमारियां कॉज कर रहा था, वो जीन हमने हटा दिया और उस जीन की जगह हमने क्या कर दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, यानी फॉरेन डीएनए को डाल दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसी बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया पहले किसी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अब हम उसी बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एज अ व्हीकल यूज कर रहे हैं डीएनए टेक्नोलॉजी में। अब हम उसे क्या कर रहे हैं प्लांट सेल में, कि अपना जो डीएनए है, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उससे पास करने के लिए हम एज अ व्हीकल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यही हमने यहाँ पे बात की है कि it acts as a cloning vector for transferring desired gene into the host genome, यानी कि जो बैक्टीरिया पहले बीमारियां कर रहा था, अब हम उस बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, एक साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो यही है, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने यही पढ़ा था कि इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात की हमने प्लांट सेल के बारे में। अब हम जानेंगे कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर किस प्रकार से हम जो फॉरेन डीएनए है उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रेट्रोवायरस के बारे में। क्या होते हैं रेट्रोवायरस, ये आप पढ़ चुके हैं जब आप ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, आपने रेट्रोवायरस के बारे में भी वहाँ पे पढ़ा था। तो क्या होते हैं रेट्रोवायरस, आप पढ़ेंगे। रेट्रोवायरस आर वायरस विद आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होगा, यहाँ पे आरएनए होता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे दे बिलोंग टू द फैमिली रेट्रोवायरेट ऑफ रेट्रोवायरसेस, यानी कि जो रेट्रोवायरस है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये रेट्रोवायरसेस फैमिली से बिलोंग करता है। Once it has infected a cell, it converts its RNA into DNA। ये क्या है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो गुण है, ये किस में पाया जाता है, सिर्फ रेट्रोवायरस में ही पाया जाता है। क्या करते हैं ये, कि इसीलिए यहाँ पे आप एक एंजाइम का नाम आएगा जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या हो रही है, प्रोसेस उल्टी हो रही है। जनरली हम क्या देखते हैं, जो डीएनए होता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, नॉर्मली हमने यही पढ़ा था। लेकिन रेट्रोवायरस में क्या होगा, आरएनए किस में हो रहा है, डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पूछा था कि ऐसा, अब आप कहेंगे कि जिनका भी जो जेनेटिक मटेरियल है, जिनका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उन सभी में ऐसा ही होता है कि जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होगा उसी में ये प्रोसेस पाई जाएगी। सभी जो कुछ और जो माइक्रोब्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होगा, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आरएनए से डीएनए यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सेकेंड आप क्या पढ़ेंगे, इट कन्वर्ट्स इट्स आरएनए इनटू डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे दिस वायरल डीएनए इज देन इंसर्टेड इनटू द डीएनए ऑफ होस्ट सेल वेयर इट स्टार्ट रेप्लिकेटिंग। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। क्या करते हैं ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हैं, जो रेट्रोवायरस है, क्या करता है ये कि एनिमल सेल के अंदर इंसर्ट करेगा, उसके अंदर क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा, इसके अंदर क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा, साथ ही क्या डालेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को भी ये क्या करेगा, उसके अंदर डालता है। अब ये क्या करेगा कि आरएनए से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए में कन्वर्ट होगा, और यही डीएनए अब क्या होगा, जो एनिमल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी एनिमल सेल के डीएनए से इस जो रेट्रोवायरस है उसका डीएनए वहाँ पे अटैच हो जाएगा, और अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन शुरू करेगा। रेप्लिकेशन यानी कि इसमें क्या होगा, ये अपनी संख्या में वृद्धि करने लगेगा और धीरे धीरे पूरी सेल को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में अगर हम वेक्टर का यूज़ करते हैं, अगर हम किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं, वेक्टर का यूज़ हम कहाँ पे कर रहे थे, बैक्टीरियल सेल में कर रहे थे। तो
ह्यूमन में अगर हमने फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम रेट्रोवायरस का यूज़ करेंगे। क्या होता है, अगर हम जनरल कंडीशन देखें तो हमारे पास क्या आता है, हमने कहा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या है, एनिमल सेल है। अब यहाँ पे कोई बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या है, कोई वायरस है। वायरस ने क्या किया, अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो इंसर्ट किया, और यहाँ पे क्या है, रेट्रोवायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये क्या है, आरएनए, और ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसे क्या करेगा, डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमन जीनोम है। अब ये कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और अपनी संख्या में क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या है, वायरस है, और यहाँ पे क्या है, ये इसका आरएनए है, और यहाँ पे क्या है, डिजीज कॉजिंग क्या है, जीन यहाँ पे है। डिजीज कॉजिंग जीन को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने क्या किया, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे पूरा ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब जब इसे डिस्ट्रॉय हमने कर दिया तो इसे हमने सेल के अंदर इसे डिस्ट्रॉय करके हमने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। जीन ऑफ इंटरेस्ट जब हमने डाला, क्या होगा, पूरी वही प्रोसेस होगी, पूरी वही प्रोसेस होगी। यहाँ पे ये आएगा इस प्रकार, ये वाला पोर्शन है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ये वाला पोर्शन है हमारा आरएनए। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी यहाँ पे आएगा इसके साथ। अब इसने क्या किया, इसे डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, ह्यूमन जीनोम है, और ये इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एनिमल सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।